नहीं भी ना भाई, एक कमरा किराए पे चढ़ा रखा है ना, उसका वो लोग किराया देते हैं। क्यों, अपने प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या था ना कि उनका बेटा बेटी भी है, वेल सेटल्ड है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? भाई बात ऐसी है कि देखो, एक जो बेटा है उनका तो चला गया लंदन। अब ये जो दूसरे जो हैं, इसमें दामाद और इनकी बेटी अभी अभी दुबई शिफ्ट हुए हैं। अब वो लोग उन्हें बुलाना भी चाहते हैं वहां पे, लेकिन क्या है कि उनके पास वो परमानेंट रेजिडेंट वीजा नहीं है, तो इसलिए फिर अब वो लोग यहीं पे ही हैं अभी। नहीं लेकिन बात कुछ और है, जो कहना चाहते हो, करना चाहते हो। समझ नहीं आ रहा हनुमान भाई कि कैसे कहूं। देखिए, आपकी भी इतनी बड़ी हवेली है, और फिर उनके बेटा बेटी के बाद में अगर उनका कोई करीबी है तो वो है उनकी पोती, है कि नहीं? फिर आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं रख लेते? ऐसा है कि हमारी जो वाइफ है ना, तो ऑलरेडी डिवोर्स ही है। अब मैं ना चाहता कि भाई वो अपनी पुरानी यादों के साथ उसी घर के अंदर रहे, आमने सामने दिन में 4 बार 10 बार और वही बातें। फिर अब ना मैं अपनी तरफ से कुछ कह भी ना सकता, मैं फोर्स नहीं कर पाऊंगा, ना कुछ बोल पाऊंगा। समझते हो आप, यू अंडरस्टैंड है ना भाई? तो उसमें वैसे सिचुएशन चाहता ही नहीं हूँ कि मैं क्रिएट हो। हनुमान भाई सब समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ। कोई रखना नहीं चाहता, और इसीलिए हमारी अम्मी ही मिली उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। नहीं प्राण, ऐसी बात ना है। देखो भाई, जानते हैं हमारी नईम भी जो है वो शुरू से ऐसी है। किसी की कोई मदद हो, कोई नीडी हो, कोई हेल्प हो, उसकी तुरंत तकलीफ देखी नहीं जाती, उससे वो मदद कर देती है। तो हनुमान भाई यही तो दिक्कत है, सिर्फ एक अम्मी है जिन्हें सबकी तकलीफ दिखती है, बाकी सबने तो आंखें बंद कर रखी है। पता नहीं अम्मी को क्या जरूरत है हर किसी की बात में बीच में घुसने की। ऐसा कौन सा भूत सवार है उनके ऊपर समाज सेवा करने का, यही समझ नहीं आता। चलिए, बात रही किराएदार की, तो वो भी सही, लेकिन कम से कम मार्केट रेट के हिसाब से तो किराया दिया जाए। इस वक्त मार्केट का रेट 8,000 रुपए है, लेकिन वो देते हैं सिर्फ 4,000 रुपए। ऊपर से उनके खाने पीने का खर्च भी अम्मी ही उठाती है। खैर, लेकिन अम्मी को कौन समझाए? हनुमान भाई, अम्मी शोर मचाएंगी, वरना अगर हमारा बस चलता ना तो कल की कल दोनों को बाहर कर देता। शरबत लेने आई थी मैं। आप दोनों का शरबत इधर ही रख रही हूँ टेबल पर। ये आप लोगों का बात करके हो जाए तो आप नीचे आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ सबको शरबत देने। अरे अभी तक कुछ खाया नहीं, लीजिए ना, ये भी लीजिएगा। भाभी, मुझे अम्मी बता रही थी, आपके बारे में सुन के हैरान रह गई। मतलब कितना आपने सहा, देखा, और उसके बाद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। सच कहूं तो ये सब कुछ मिन्नी की वजह से हो पाया है। अगर ये ऐसा इंस्पिरेशन बनकर खड़ी नहीं होती ना मेरे सामने, तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। सही कह रहे हो भाभी, बच्चे हिम्मत देते हैं। जब ये हुआ था तब मेरी भी नौकरी छूट गई थी। मुझे लगा कि अब नौकरी कर ही नहीं पाऊंगी, पर जब ये स्कूल जाने लगा तो इसी के स्कूल में टीचर की जॉब ले ली। हाँ, पहले लगा कि पहले सीनियर क्लासेस को पढ़ाती थी, अब किंडरगार्टन को पढ़ा रही हूँ, पर ये सोच के खुश हूँ कि ईमू के साथ अब मेरा पूरा टाइम बीतता है। बिल्कुल सच कह रही हो तुम रुखसाना, बच्चों में तो माँ की जान छिपी रहती है। हम इन्हीं के लिए तो जीते हैं। सब रिश्ते खत्म, बबीता से भी और उसके साथ मिन्नी से भी। उनका बेटा बेटी भी है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? कोई रखना नहीं चाहता, और इसीलिए हमारी अम्मी ही मिली उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। बेब्स, मैं थोड़ा बाहर वॉक कर आऊँ क्या? पढ़ के ना थोड़ा अभी मुझे फ्रेश होना, फ्रेश हवा खा लूंगी एक बार, तो मैं एक बार अच्छे से पढ़ पाऊंगी। फिर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, इधर सामने वाली गली में ही रहूंगी।
मैंने इतनी रात हो रही है, इतनी रात को क्या जरूरत है बाहर जाने की? नहीं। अरे यार बेब्स प्लीज ना। अरे जाने देना बबीता, सामने गली में ही तो जा रही है। एक इम्तिहान के लिए पढ़ते पढ़ते थक गई होगी बेचारी, ताजा हवा खाएगी तो फिर से किताबों में मन लगेगा। जामिनी, पर देख जल्दी आ जाना। अच्छा अरे शमी जी, लो दवा भी खा ली मैंने। अरे अब खाना जल्दी ले आओ वरना मुझे एसिडिटी हो जाएगी। आज ना बस यही बना पाई हूँ खिचड़ी। वो नईम भी, इरफान और रुखसाना वो तो बबीता के घर गए ना खाने पे, तो बस यही बना पाई। आजकल ना थक जाती हूँ बहुत, रसोई में ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। अरे आपके हाथ की बनाई हुई खिचड़ी तो हमारे लिए अमृत है, अमृत। अरे आपने शादी के बाद सबसे पहले खिचड़ी कब बनाई थी, कुछ याद है आपको? कब जी? अरे जब हमें फ्लू हुआ था। कुछ याद आया? याद है ना, बहुत अच्छे से याद है। और आप ना छोटे बच्चे की तरह बहुत शोर मचा रहे थे और सारा दिन ना बस मेरा हाथ पकड़कर बैठे रहे। हाय शम्मी जी मेरा सर दबाना, हाय शम्मी जी मेरे हाथ सहराना, बिल्कुल बिगड़े बच्चे की तरह। और आप इस बिगड़े बच्चे को सजा देती थी उबली उबली खिचड़ी खिला के। और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ बुढ़ापे में, उबली खिचड़ी खाकर आज भी। अरे इसमें सजा किस बात की, हम तो ये खिचड़ी भी एंजॉय करेंगे। जरा सा अचार का तड़का लगा के तो सब बढ़िया हो जाएगा। हमारा बस चलता ना तो कल की कल दोनों को बाहर कर देता। दादू बीजी। मिनी अच्छा, लो आ गया हमारी जिंदगी का चटपटा तड़का। खिचड़ी खाएगी? आपने बनाई है? हाँ देख मैं खिला- ओहो, पंजाबी स्पेशल आम के अचार के साथ, व्हाई नॉट? मजा आ गया यार बीजी। लेकिन मैं थोड़ी सी खा पाऊंगी। बेब्स ने भी खाना बनाया, फिर मैं वो नहीं खाऊंगी तो फिर बोलेगी कि मिन्नी खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। अरे आजा यहाँ पर। अरे चुपके से खा ले अपने दादू बीजी के साथ, माँ के साथ फिर खा लेना। हाँ? पीछे आप क्यों सिर्फ आप ही लो ना, स्पून लो। चलो जी, अच्छा हुआ रुखसार और इरफान को हमारा खाना पसंद आया। मुझे ना बड़ा टेंशन हो रहा था कि मैं उनकी आबू भगत अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं। नईम भी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरा बड़ा मन था कि कुछ ऐसा करें कि इससे नईम भी खुश हो जाए। अच्छा लगा होगा ना नईम भी को जिस तरह से हमने दोनों का ख्याल रखा। क्या हुआ जी, आपका मूड ठीक नहीं है क्या? अम्मी शोर मचाएंगी, वरना अगर हमारा बस चलता ना तो कल की कल उन्हें घर से बाहर कर देता। कोई तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, बताइए ना। मैं सोच रहा था कि
नईम ने हम लोग के खातिर इतना सब कुछ किया है, ती बैठे में कि हम भी उनके बारे में सोचें कुछ, है कि नहीं? कहना कि एक्चुअली वो कि बहू बेटे आए हैं ना सब घर पे, भाई नई भी को भी भाई प्रिवेसी तो चाहिए ना। अब भाई पोता बहू के साथ कुछ बैठे बातचीत करे, सबको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है। अब ऐसे में सीनियर सिटीजन और बीजी वही हैं, तो हम लोग नहीं भी ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन तकलीफ तो होगी उन्हें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी हवेली है हमारी, तो फिर कितने कमरे से बंद पड़े हैं, सिर्फ 7 दिन के लिए अगर सीनियर सिटीजन और बीजी यहाँ के रह लें, अगर आप कहो तो। ओनली इफ यू विश। अभी इरफान के जाने तक बस वो चले जाएगा, फिर वो अपने एज इट इज। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है जी, हमारे मन में आया तो मैंने वो बात आपके सामने रख दी। बाकी आपकी मर्जी, इट्स योर कॉल, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। ओनली फील लाइक जितनी भी उन कड़वी यादों से मैं भागना चाहूं, बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अगर बीजी पापा जी यहाँ पे रहेंगे तो हर लम्हा हर पल अशोक से जुड़े मेरे रिश्ते मुझे याद आएंगे। मैं समझता हूँ जी। नहीं जी, आप नहीं समझते। अगर आप समझते ना तो मुझसे बात करते ही नहीं। मैं कोई पत्थर दिल राक्षसनी नहीं हूं। मैं समझती हूँ कि पापा जी और बीजी बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आके रहे। ऐसे एक काम कर सकते हैं, अगर नंबे को परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बीजी और पापा जी के लिए होटल में व्यवस्था कर सकते हैं ना, कुछ दिनों के लिए। मैं पैसे दे दूंगी। नहीं जी देखो, पैसे की कोई दरकार ना है, पैसे देने को मैं दे दूंगा, लेकिन कि नईम भी इस बात को मानेगी, वो ऐसे जाने देगी? किराए का मकान, पटियाला में कोई किराए का मकान अगर उनके लिए ढूंढ दे तो मतलब लवली से उनको पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो पैसा आता ही है केटरिंग सर्विस से, मैं किराया चुका दूंगी उनका। किराए का मकान देखो दूर ढूंढना, और ऊपर से फिर उसमें भी नईम भी नहीं जाने देगी, उन्हें बुरा लगेगा। मेरे मन में जो था मैंने आपसे कह दिया, बाकी आपका डिसीजन है, आपका घर है, आपको जो करना है कीजिए। किसका घर है? आपका घर है जी। ऐसे थोड़ी कहता हूँ आपको मकान मालिक हूं। आपका घर है, आपका हक है। जो चीजें आपने नापसंद है ना, या जो बात आपको ना अच्छी लगती, या जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, ना वो बात होगी ना वो इंसान इस हवेली में आएगा। और दूसरी बात, इस हवेली में कोई रोएगा भी ना, होगा वही जो मकान मालकिन जी चाहती हैं। प्रॉमिस। अच्छा। और क्या क्या सिखाते हैं स्कूल में? स्कूल में ये सिखाया कि सन भी एक स्टार है और इस स्टार के 9 प्लैनेट्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है मेरा बच्चा। इतनी सी उम्र में कितना इल्म है। हाँ? अरे अम्मी, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है, होमवर्क के नाम पे इसको ना नहीं याद आती है। ये स्कूल वाले भी ना मेरे फूल से बच्चे पे कितना होमवर्क लाद देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है।
इरफान, तू इसका दाखिला किसी आसान से स्कूल में करा दे। हाँ, सही कहते हैं लोग अम्मी, असल से सूद प्यारा होता है। मेरी पढ़ाई के वक्त तो आप बहुत सख्त थी, अब पोते को देख के पिघले जा रही हैं। ओ भाई अदरवाइज मत लेना है, वो हमारी नईम भी तो है ही मोम, जरा सी बात पे पिघल जाती है। ओ भाई इरफान, इतने सालों बाद यारा। कैसे हो खत्री भाई? ओ भाई देख ले, हैं? वो जैसा छोड़ के गया था वैसा ही हूँ, हैं? ओ इमरान, वो इतना बड़ा हो गया। वो जब यहाँ से गया था तो इतना सा था, हैं? एक हाथ के बराबर। ओ आजा भाई आजा, तेरे खत्री अंकल तेरे लिए चॉकलेट लाए। ले। अरे खत्री भाई साहब, इसको इतनी चॉकलेट्स मत दीजिए, दांत खराब हो जाएंगे। वैसे भी कल बीजी ने इसके लिए लड्डू बनाए थे। हाँ, झंझट डाली ने। नहीं बेटा इमू, ऐसा नहीं बोलते हैं। बुरा मत मानना बीबी, पर बच्चों की जबान पे ना सरस्वती होती है। अब झंझट तो होता ही होगा, हाँ? उन बुढ़ा बुढ़ी के यहाँ रहने से नहीं। अरे झंझट कैसा, मेरे मुंह बोले भाई भाभी हैं वो, लेकिन ना, अरे तेरी जबान में तो हड्डी नहीं है मुंह है, इसीलिए तो जब देखो मोती बरसते रहते हैं। वो नाराज क्यों होती हो बीबी, हैं? तो तुम्हारे बेटे का बचपन का दोस्त है, वो चाय शायद तो पिला दो भाई। चल जी अम्मी। आजा रुखसाना। आओ खत्री भाई बेटा। ओ यार, ऐसा क्या गलत बोल दिया? वो कितनी अमीट ना सुना के चली गई मेरे को। तू मान ना मान, पर अपनी मुसीबत ना वो तेरे सर पे डाल रहे हैं ये हनुमान सिंह और बबीता बहन जी, मतलब तेरी बबीता बहन जी। अच्छा हो खत्री भाई, आप आ गए। मैं सोच रहा था कि आपको फोन करूं। दरअसल बात यह है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरी जॉब परमानेंट हो गई है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिल गया है। वाह। तो इस मकान को रख के क्या फायदा? आप मार्केट में पता कीजिए ना क्या रेट चल रहा है, हमारा भी मकान बिकवा दीजिए। पटियाला के सबसे बड़े ब्रोकर हैं आप। ओ इरफान भाई, वो मार्केट रेट क्या, वो तेरे को ना उससे बेटर डील दिलवाऊंगा। और लेकिन एक बात बता, तो ये जो बुढ़ा बुढ़ी है वो इनका क्या करेगा? वो ये ना तेरे मकान से ना वो पपून की तरह चिपके हुए हैं। दिक्कत तो वही है खत्री भाई, मैं अम्मी को बहला फुसलाकर अपने साथ तो ले जाऊं, इमरान का चेहरा देखकर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग घर से नहीं निकले तो अम्मी के पास हमेशा एक बहाना होगा इस घर को ना बेचने का। हमें तो यही सोच के डर लगा रहता है कि हमारी अम्मी इतनी भोली है, वो इस मकान को हड़प ना ले, और ये लोग इतने सीधे लगते भी नहीं ना। आ जाओ बीजी, आ जाओ दादू, रॉड पकड़ के आ जाओ आराम से। ठीक हो? अच्छा सुनो, आपकी जो एनुअल मेडिकल रिपोर्ट्स आई है ना, तो आज डॉक्टर ने दी, सब कुछ नॉर्मली है, तो टेंशन की बात नहीं है। और बीजी आपका भी सब नॉर्मली है, बस वो जो आपका एक गले का है वो है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो भी यही कह रहे थे कि आप दोनों फिट एंड फाइन हो एकदम, बट बस ये है कि ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, हाँ खुद को ज्यादा आपने चलना फिरना नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, रेस्ट करनी है अभी, चलो। भाई दादू बीजी को कहाँ से लेके आ रही हो? हे श्रवण कुमारी। कहीं नहीं जी, बस हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, अब देखो जी, आपके अपने तो सब आपको छोड़ छोड़ के चले गए, अब बेचारी मिनी ये आपको लेके कब तक दौड़ भाग करती रहेगी? एक काम करते हैं ना जी, आपकी अस्पताल का झंझट ना तो खत्म ही कर देते हैं? आपको ना एक रूम दिलवा देता हूँ अस्पताल के बगल में, 2 बेड डाल लेंगे, एक पंखा लगा देंगे, अब आप लोगों को
इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? और रेंट ओ जी सिर्फ 5,000 बस। अदरवाइज मत लेना जी। एक तरफ अस्पताल है जी और दूसरी ओर शमशान है जी। सब कन्वीनियंस पे है। अब जैसी माता रानी की जब जो इच्छा हो है जी, सब इंतजाम ना जी फटाफट हो जाएगा। खत्री अंकल, बस हर चीज की लिमिट होती है, एक टॉलरेंस की, पेशेंस की लिमिट होती है। आप भूलो मत आप मेरे दादू बीजी के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, गुस्सा आया, मुझे कंट्रोल करें क्योंकि मेरे दादू बीजी मेरे साथ है। आप शायद अपनी पहले वाली मार भूल गए होंगे, लेकिन मैं अपने कराटे मूव्स नहीं भूली हूँ। नहीं बस करना। अच्छा भाई बड़ी हमदर्दी है तुझे तेरे दादू बीजी से, और होनी भी चाहिए भाई है। अब ओरिजिनल बाप के ओरिजिनल माँ बाप है, ये डुप्लीकेट वाला इसके थोड़ी है भाई। खून तो उबाले खाएगा ही ना। पर मैं तो एडवाइस दे रहा था जी, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो ना जी, सॉरी जी। चलो यार दादू बीजी चलो। और तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे हैं? चलो। ओ भाई रुको, भाई रुको। देखो भाई, जब मियाँ बीवी ऐसे रंगरेलियां मनाएंगे तो बेचारी बेटी तो दादू और बीजी के पास जाएगी ना। आखिर उसको भी तो कोई चाहिए अपना कहने वाला है।